Okay, beta. So I think let us start. So today we'll discuss about uh, galvanic cell. So already we have started and we have learned about Daniel cell. Okay. Example of galvanic cell is Daniel cell. Okay, Daniel cell, right? Daniel cell. Daniel cell. Every Daniel cell is a galvanic cell, but every galvanic cell is not a Daniel cell, right? याद रखना, डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का नाम है. ओके, इसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. थोड़ा सा मेमोरी फ्रेश करने के लिए मैं आपको कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा बेटा. ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है. यहाँ पर Cu+2 है जिसका 1 मोलारिटी है. यहाँ पर Zn2+ है and its concentration is also 1 molarity. Here is copper rod, here is zinc rod, and here voltmeter. Okay, and so this is the Daniel cell, figure of Daniel cell, right? Now from here we know that E naught of Cu2 plus Cu equal to 0.34 volt. ठीक है, 0.34 volt. And you also know the E naught of Zn2 plus, उसका वैल्यू -0.76 वोल्ट. तो दोनों वैल्यू कहाँ से आया बेटा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. दोनों को देखने से क्या लग रहा है बेटा? इसका SRP वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा होगा वो रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा. ये याद रखना बेटा. दिस इज द टर्निंग पॉइंट. द इलेक्ट्रोड हु विल बी हैविंग मोर SRP वैल्यू, दिस इज नॉन एज SRP वैल्यू, विल शो रिडक्शन रिएक्शन. तो यहाँ जो रिएक्शन होगा Cu2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu सॉलिड बनेगा, और यहाँ पर जो सॉलिड रहेगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और वो एक्वस में आएगा. तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ओके, ये तब तक वैसा चलते जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता. ठीक है, तो ये रिएक्शन, ठीक है, ऐसा होगा बेटा. ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लूज करेगा. अब आपसे सवालात, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे. आई होप एवरीबडी इज देयर. एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो. आपसे पूछा जाएगा क्या ये गैल्वेनिक सेल है, तो आप बताना यस इट इज ए गैल्वेनिक सेल. आप बताना यस. क्यों? व्हाट इज, व्हाई, ऑन विच ग्राउंड यू आर टेलिंग दैट इट इज ए गैल्वेनिक सेल? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब देखिए आपने इसमें केमिकल डाला था, यहाँ पर केमिकल है, यहाँ भी केमिकल है, और केमिकल से इलेक्ट्रॉन, इस वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है बेटा. वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है.
तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। इसका मतलब है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, बाय इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है और यहां पर अलग जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा भाई कितना वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, कितना वोल्ट का, तो वोल्टामीटर में आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि ये पूरा चीज अगर सेल है तो इस सेल का पोटेंशियल कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है किस पोटेंशियल से कर रहा है, तो आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने आना चाहिए। ई नॉट सेल बोलते हैं बेटा उसको। ई नॉट सेल का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल पोटेंशियल, लेकिन आपको तो मालूम है केमिस्ट्री में स्टाइल इतना ज्यादा है कि हम क्या बोले। तो स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल पोटेंशियल, लेकिन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सवाल ये हुआ इसको निकालेंगे कैसे इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को निकालने का तरीका है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया। अब सवाल है यहां कैसे जानेंगे कि कौन कैथोड है कौन एनोड। ठीक है बेटा, कौन कैथोड है और कौन एनोड। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आप दोनों एसआरपी वैल्यू को कंपेयर करिए और जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड होगा बेटा, और जिसका एसआरपी वैल्यू कम होगा वो एनोड होगा। तो इसका मतलब है ये कैथोड है, ये कैथोड मतलब ये पूरा चीज बेटा, ये जो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा चीज कैथोड है ये। ठीक है, और ये वाला चीज एनोड हो जाएगा बेटा, ये यहां तक पूरा एनोड हो जाएगा। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको कैथोड का वैल्यू लिखना पड़ेगा, वो है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का वैल्यू लिखना पड़ेगा माइनस 0.6 वोल्ट। आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको ई नॉट सेल निकालने आ गया, 1.1 वोल्ट आंसर आएगा बेटा। सेल पोटेंशियल निकालने आ गया। एक बार सब लोग मेरे को एक बार ये मैसेज भेज दो बेटा कि यस सर, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने आ गया। जल्दी जल्दी से बोल दो बेटा, जल्दी से बोल दो, टाइम नहीं है ज्यादा। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, गुड। ठीक, अब हम लोग को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के बाद हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, तो हम लोग को सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए बेटा, सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन का मतलब समझे आपको मैं बताऊं, ये यहां से लेकर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये यहां से लेकर ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक सेल है बेटा, पूरा एक सेल है। तो इस पूरे सेल का आपको रिएक्शन लिखना है, तो मैं उसका भी एक टेक्निक दे देता हूं आपको। सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आधा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, कौन सा कलर इस्तेमाल करूं, ओके, ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और ये रिडक्शन वाला रिएक्शन आधा आधा रिएक्शन है। सो सेल रिएक्शन का मतलब फुल रिएक्शन। तो आप दोनों रिएक्शन को जोड़ दो बेटा, एकदम सिंपल सी बात, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। तो आइए आपके सामने में ही जोड़ देते हैं बेटा। सेल रिएक्शन का मतलब है रिडक्शन हाफ रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, तो आइए बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो Cu2 प्लस ये रहा एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना Cu सॉलिड। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और कौन सा है भाई, तो Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में है
वो चेंज हो रहा है Zn2+, और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये एक्वस में आ जा रहा है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे ही कोई चार्ज आ गया, मतलब वो समझ लीजिए एक्वस में चला गया बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। लेकिन आपको आधा रिएक्शन नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि हमको सेल रिएक्शन लिख के बताइए। तो सेल रिएक्शन का मतलब है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यू शुड ऐड बोथ द रिएक्शन। लेट अस ऐड। So add, what is the process of adding beta? The process of adding is, this is the process. Whatever in the left hand side, right in left hand side, whatever in the right hand side, right in right hand side. That's all. That's all, children. So let us start. Okay, children. So Cu2+ aqueous 2 electron plus Zn, that is in solid. So 3 items are there in the left hand side. I have written that 3 items. Now let us see what are the items in right hand side. Cu solid plus Zn2+ aqueous and 2 electron. So these are the entities of the right hand side. Okay, children, let us cancel. Those are common in both the sides. So common in both the sides are 2 electrons. So here you get the cell reaction. So अगर आपसे सेल रिएक्शन पूछे तो आप ये लिख सकते हो, कल ले बाबा, Cu2+ aqueous Zn solid gives you Cus plus Zn2+ aqueous. This is the cell reaction. आप बहुत जन जो थोड़ा ध्यान से नहीं देख रहे होंगे उसको सब इस चीज एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, ये सॉलिड है कॉपर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये जिंक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये जिंक अलग चीज है, Zn अलग चीज है और Zn2+ अलग चीज है। Cu अलग चीज है और Cu2+ अलग चीज है। तो ये बच्चों सेल रिएक्शन लिखने का तरीका है, ठीक है बेटा। और अगर आप इसको इक्विलिब्रियम में लिख देते हो रिवर्सिबल कंडीशन में तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट एक्वायर करता है। इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आई होप एवरीबडी कैन राइट सेल रिएक्शन नाउ। अगर आपको दोनों हाफ रिएक्शन दिए जाते हैं तो आपको केवल सिंपल ऐड करना है। तो आई कैन बिलीव दैट यू कैन राइट दिस वन। प्लीज let me know that you can write the cell reaction. Very nice, very nice. Now after cell reaction, okay children, some people will ask you to write, okay, expression for रिएक्शन कोशिएंट, जिसको क्यू बोलते हैं बेटा, QC भी बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। ऐसा लिखने को बोलेंगे। अब भाई इतना अच्छा टॉपिक है तो वो तो सब कुछ पूछेंगे आपसे कि गैल्वेनिक सेल है कंफर्म करो, E0 सेल निकालो, उसका फॉर्मूला लिखो, उसका वैल्यू लिखो, वैल्यू बताओ, सेल आधा रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन का आधा रिएक्शन लिखो, पूरा रिएक्शन लिखो, रिएक्शन कोशिएंट बताओ। तो रिएक्शन कोशिएंट बता दो बेटा, देखो उसका भी लिखने का एक तरीका है। QC इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट साइड में है बेटा, तो लिख दो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाई जो रिएक्टेंट है Cu2+ and Zn. So this is the expression of reaction quotient. एक बार फिर से देख लो बेटा, रिएक्शन कोशिएंट के लिए प्रोडक्ट ऊपर में होना चाहिए, रिएक्टेंट नीचे। जो इक्विलिब्रियम क्लास 11 में पढ़े थे वही चीज है ये। हेलो हरी,
I'll call you after class. Actually, still now I'm in class only. Just it will end at 2:50. I will call you. Okay. हाँ. So अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये आपको याद रखना है बेटा. क्या याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड हमेशा 1 लेना है बेटा, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूं, 1 लेना होता है बेटा, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो ये प्योर सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है. तो आपका क्यूसी का जो एक्सप्रेशन होगा बेटा वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस. राइट बेटा. और थोड़ा सा अगर मैं डिटेल से लिखूं तो आपको समझ में आएगा कि ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. ये भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा. क्यों भाई? तो देखिए Zn2 प्लस किसका हिस्सा है? तो Zn2 प्लस आपको मालूम है कि अगर ये कैथोड है तो ये एनोड है बेटा, एनोड. तो ये एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन है. बहुत लोग सोच रहे होंगे दोनों 1m दोनों 1m. यस, सही बात है बेटा, लेकिन अगर चलते जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते जाएगा. तो आई होप रिएक्शन कोशिएंट लिखने आ गया. जिसको रिएक्शन कोशिएंट लिखने आ गया एक बार मेरे को भेज दो, मैसेज भेज दो तो हम आगे बढ़ जाएं. रिएक्शन कोशिएंट लिखने आना चाहिए बेटा. ओके, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा. चलिए रिएक्शन कोशिएंट भी लिखने आ गया. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. नेक्स्ट हमें क्या लिखने आना चाहिए? हमें लिखने आना चाहिए सेल रिप्रेजेंटेशन. अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? तो सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है देखो बता देता हूं. देखो बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो आपने जो इतना बड़ा जो सेल का फिगर बनाया है बेटा, इतना बड़ा फिगर बनाया, राइट. अब इतना बड़ा फिगर, सच बिग फिगर यू कैन नॉट फॉर्म एवरी टाइम फॉर एवरी सेल. तो आपको तो मालूम है केमिस्ट्री में शॉर्टकट ही शॉर्टकट चलता है, ठीक है. तो उसने क्या किया, जिसने भी, देखिए पूरे गैल्वेनिक सेल को कितने शॉर्ट फॉर्म में निपटा दिया, शॉर्ट में निपटा दिया. देखिए कैसे रिप्रेजेंट करने बोला मालूम है कि बस आप केवल जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है उसको लिख दो, सॉल्ट ब्रिज को खाली बता दो, और रिडक्शन वाला रिएक्शन को लिख दो. बस यही मेन है. बस आई रिपीट, when we use to represent a galvanic cell we utilize only 3 things: oxidation half reaction, salt bridge, and reduction half reaction. Okay children, anyhow तो अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो देखो बेटा ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Zn, write the solid state is converted into Zn2 plus. Okay, write it concentration whatever it is. So this is the oxidation half reaction. This is known as oxidation half reaction. And next one is the salt bridge. Just you represent salt bridge by 2 lines. This parallel 2 lines indicates the salt bridge. This parallel indicates the salt bridge, and after that you write the redox half reaction. You can write its molarity, everything, concentration, and like this. अब देखो इतने बड़े चीज को कितने शॉर्ट में निपटा दिया. ये केमिस्ट्री का जादू नहीं तो और क्या है बेटा. ये कौन है बेटा? ये यहां तक कौन है?
यह है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लेकिन दिखाएंगे नहीं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना बेटा। तो शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ फिर दिखा दोगे तो फिर तो हम लोग फिगरे बना दिए। तो खुद को समझना है कि जब 0 से 2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन ये जब 2+ से 0 में आ रहा है तो ले रहा है बेटा। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये वाला जो चीज है बेटा ये सॉल्ट ब्रिज है, BRIDGE, जो भी स्पेलिंग देख लेना बेटा, ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। गॉट माय पॉइंट। तो किसको किसको ये सॉल्ट सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया बेटा, एक बार हाथ उठा दो तो हम आगे बढ़े। फिर किसको किसको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने आ गया कि सर आप दे दीजिए, बस खाली हाफ रिएक्शन वगैरह बता दीजिए, हम कर देंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। देखिए, हमने फिगर से सेल रिप्रेजेंट किया है, और सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, फिगर से रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन से फिगर, अगर आपको बनाने आ गया तो फिर और कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्या है बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए बहुत मजेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं, और वो है ठीक है बेटा, यहां जो आपने गैल्वेनिक सेल लिया है बेटा, गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स का आपने इस्तेमाल किया है, ये सब लोग स्टैंडर्ड है बेटा, स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको सभी को मालूम है 298 में ऑपरेट हो रहा है ये, 298 केल्विन में, और मोलारिटी आपने 1 मोलारिटी लिया, और इसीलिए आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाला है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है बेटा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मान लीजिए कि अगर, तो ये वैल्यूज आपको कहां से मिल गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल गया, कैथोड एनोड स्टैंडर्ड का। लेकिन अगर ये गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड नहीं होता, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड नहीं होता, अगर ये गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड नहीं होता, आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ दिस सेल वुडंट बी ए स्टैंडर्ड सेल, पहले तो आप ये पैरामीटर तय कर लीजिए, प्लीज गिव मी द पैरामीटर कि कब ये स्टैंडर्ड नहीं होता है। देखो, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन हो जाता 2 मोलारिटी, ठीक है, बस, तो ये अब ये स्टैंडर्ड सेल नहीं है बेटा। गॉट माय पॉइंट। ये अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड तभी होगा जब 1 मोलारिटी होगा। तो इसको स्टैंडर्ड से नॉट स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक ही पैरामीटर में चेंज हो गया तो पूरा कहानी खत्म। और इसमें भी अगर आप चेंज कर दिए, मान लेते इसको 0.5 कर दिए, समझ गए, तो बढ़िया से ये नॉट स्टैंडर्ड हो गया। समझ गए बात को। तो सवाल है, जब ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो आपके वोल्टामीटर में, एक बार फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये 1 मोलारिटी है, ये 1 मोलारिटी है, तो इस गैल्वेनिक सेल को स्टैंडर्ड बोलेंगे, और स्टैंडर्ड बोलेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो 1.1 वोल्ट आ रहा है बेटा। कोई अच्छे कलर से लिख देता हूं, 1.1 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होता, जैसे ही आप मान लेते ये 2 मोल पर लीटर हो गया, ये 0.5 मोल पर लीटर हो गया, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाता, ये वैल्यू चेंज हो जाता। सवाल है यहाँ इस वोल्टामीटर में क्या रीडिंग आता। ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसके बारे में बेटा, तो अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होता तब, तो ये देखिए ना, स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड नहीं है, तब इसका जो पोटेंशियल निकालते हैं आप, सेल पोटेंशियल, तो वहां से
खाली ये चीज निकलता बेटा, ई सेल निकलता। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ई नॉट सेल एंड ई सेल। ई सेल का मतलब है सिंपल सेल पोटेंशियल बेटा, ई सेल का मतलब है सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। और ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, मैं बता दे रहा हूं बार बार। ई नॉट सेल का मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये वाला वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाता है। लेकिन तब प्रॉब्लम होता है जब ये बिंदी यहां से गायब हो जाता है बेटा, स्टैंडर्ड नहीं होता है, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे जब ये सेल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? तब कैसे निकालोगे? तब क्या करोगे? तो ए बिग क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट वी हैव टू डू व्हेन द सेल इज नॉट स्टैंडर्ड, व्हेन द सेल इज नॉट स्टैंडर्ड, व्हेन द सेल इज नॉट स्टैंडर्ड, तब आपको, तो मैं आपको बता रहा हूं फॉर दिस पर्पस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यूज आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे, NERNST, नर्स्ट, ओके, नर्स्ट इक्वेशन। आर साइलेंट रखते हैं, नहीं भी रखोगे तो पढ़ दो पूरा, क्या दिक्कत है, नर्नेस्ट बोल दो। कोई पानी पिलाना, 1 मिनट बेटा, थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो आपको नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। कब? कृपया प्लीज माय ऑनरेबल listeners and my audience and my dear student, please tell me when to use nurst equation। nurst equation क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप सिचुएशन बताइए when to use nurst equation, please respond so that I feel comfortable that okay, something is transferring from one place to another। when we will use nurst equation, आ गया रेस्पॉन्ड? यस। जब स्टैंडर्ड नहीं होगा, बस 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 हम बहुत खुश हो गए, बस इतना काफी है, इतना आंसर दे दिया तो बहुत है बेटा। नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपका गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड नहीं है। तो आइए बेटा, आइए देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन होता है क्या। देखिए, तो नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल तभी करोगे जब आपको सेल पोटेंशियल निकालने बोलेगा। सेल पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल, नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। बहुतों को लग रहा दोनों चीज तो सेम ही है, लेकिन जिसको दो चीज सेम लग रहा है तो उनसे मेरा विशेष ओके रिक्वेस्ट है कि प्लीज फील द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। तो आइए आइए मैं दोनों के बीच का रिलेशन आज दिखाई देता हूं बेटा, ई सेल और ई नॉट सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 बाई एन लॉग QC। बात खत्म बेटा, इतनी सी बात है बस। पहले आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने लग जाओ, पहले आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने लग जाओ, फिर मैं इसके बारे में और कुछ बताते रहूंगा। पहले इस्तेमाल करो बेटा, फिर विश्वास करो। तो थोड़ा मेरे को पानी का
ओके बेटा। हाँ बेटा, तो ये रिलेशन है बेटा, इसको पहले तो याद कर लेना बेटा, आज दिन भर में याद हो जाना चाहिए। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन बाय लॉग क्यू सी। E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by N log QC. You see, there are three things which should be noted. There is a use of QC. What is the full form of QC? Please respond. Please respond so that हम आगे बढ़े। expression for reaction quotient. यस बेटा, यस, 100% करेक्ट। रिएक्शन कोशिएंट बेटा, ई नॉट सेल का फुल फॉर्म Standard cell potential. वेरी नाइस, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। व्हाट इज दिस एन? एन में ये एन बताएं क्या है बेटा? ये एन ही बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पर आके फंसते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन सेल रिएक्शन। इन सेल रिएक्शन, ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो अब आप बोलोगे सर ये एन का वैल्यू कैसे पता चलेगा? ए देखो, 0 से 2 प्लस हो रहा है बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? ये 2। आई बात समझ में? चलो फिर से बोलिए ना, हाँ मैं बार हाँ हाँ, ओके डिस्कनेक्ट हो ओके, रहा। अभी बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं। ए देखिए, ए देखिए, ए देखिए बेटा, याद करो जब आपने दोनों रिएक्शन को जोड़ा था ना। यस सर। हाँ, तो अब आप देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा, ये वाला रिएक्शन, पहला वाला 2। या, और इसको दे कौन रहा है? नीचे वाला रिएक्शन। यस सर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए? 2। 2 की 4 बेटा। हाँ 4 हुआ सर। 4 की 2 बेटा। सर कंफ्यूज हो गए। वेरी नाइस, कंफ्यूज करने का तो मेरा काम ही है बेटा। मैं अगर आपको एक 500 का नोट दूं, ठीक है बेटा? हाँ सर। तो मैंने आपको एक 500 का नोट दिया, आपने कितना हाँ का नोट सर। लिया? 500 का। तो टोटल कितना नोट का हाँ एक्सचेंज सर। हुआ? नहीं मिला। 500 का। एक ही नोट करने का। हार्स, तुमको मिलेगा बेटा, तुम थोड़ा व्यवस्था बना के रखो। तो अगर मैं एक 500 का नोट आपको दूं बेटा, तो अगर मेरी तरफ से बोलूंगा तो मैंने बोला कि मैंने एक नोट आपको दिया, आप क्या बोलोगे? हाँ सर। मैंने एक नोट लिया। तो टोटल कितना हाँ सर। नोट एक्सचेंज हुआ बेटा? सर एक ही नोट एक ही तो एक्सचेंज हुआ बेटा। तो कोई बोले, अगर उसको ऐसा बोले, देखो मैंने आपको एक दिया और आपने एक हाँ लिया, सर। तो एक और एक 2 हो गया। हाँ 2 हो गया, हाँ लेकिन नोट तो एक ही रहेगा बेटा। हाँ सर। हाँ, तो कंफ्यूज करने का काम तो मेरा है ही बेटा। अब बताओ हाँ। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ यहाँ पे? हुआ है कितना बेटा? 2। बस यही पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टोरी है बेटा। जिसको ये समझ में आ गया कि हाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है, बस उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म। बहुत अच्छा से स्ट्रांग हो जाएगा वो। ओके सर। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने काट दिया ना। ये देखिए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसने दिया उसने लिया, बस खत्म। हाँ सर। तो इस रिएक्शन में एन का वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ? सर 2 हुआ है। बस, तो जिसको रिएक्शन कोशिएंट लिखने आ गया, जिसको हाँ सर। एन निकालने आ गया, और जिसको ई हाँ नॉट सर। सेल निकालने आ गया, ई नॉट सेल, तो और कुछ सोचना ही यस नहीं है। सर। तो अब देखो बेटा, जो मैं आपको दिया था ई सेल बराबर, अगर मैं इस सेल के लिए निकालने बोला था, ये वाला सेल जिसमें ये 0.5 था और ये 2m था, तो अगर ये स्टैंडर्ड होता तब इसका वैल्यू कितना था बेटा? ई नॉट सेल अगर ये स्टैंडर्ड होता तो कितना बेटा? 1। 0.1, 1.1। ये यस वाला सर। देखना बेटा, ये वाला वैल्यू अगर ये स्टैंडर्ड होता तो इसका वोल्टामीटर में रीडिंग कितनी आता?
1.1. वेरी नाइस। तो अगर ये स्टैंडर्ड होता तो इसका वैल्यू कितना होता वो हमें लिखना पड़ता है 1.1 वोल्ट। 1. आ गई बात समझ में? Yes, sir. माइनस 0.0591 बाई इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ बेटा? 2 2. लॉग क्यूसी। तो क्यूसी आपको लिखाने आ गया बेटा। क्यूसी कैसे निकालेंगे? तो कौन सा इस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, राइट? Yes, sir. तो इसका वैल्यू भी लिख देते हैं बेटा। ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग Zn2+ का वैल्यू कितना था बेटा जब ये स्टैंडर्ड नहीं था? 0.5 बाई, और Cu2+ का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 2 दिया है कि नहीं दिया है? समझ में Yes, आई? sir. समझ में आया ये वैल्यू कहां से आया? हेलो, Yes, sir. ये समझ में आया ये वैल्यू कहां से आया बेटा? सर वो कॉपर वाला 2 कहाँ से आया है? ये वाला कॉपर वाला। हाँ सर. आओ बेटा, देखो मैं पेज देखो धीरे धीरे जा रहा हूं। और अब पहले देखो ये सेल दिख रहा है बेटा? हाँ सर. देखो मैंने कॉपर 2+ की जगह 2 हाँ मोलारिटी दिया हुआ. हाँ सर और दिया यहाँ हुआ पर है. 0.5 मोलारिटी लिखा हुआ है बेटा। यस सर. और इसी का ना जब रिएक्शन कोशिएंट लिखे थे तो बोला था कोई कि रिएक्शन कोशिएंट में Zn2+ बाई Cu2+, राइट बेटा? यस सर. तो मैंने वहीं से तो ये वैल्यू निकाला है। तो दिए हाँ ये सब सर. क्वेश्चन में दिए रहेगा आपको, तो लिख दिया हम लोग हाँ सर. बस। तो ये आपका हो गया, ई सेल निकल गया बस। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 है ना बेटा? तो 0.05912 बस लॉग को निकाल लो बेटा। कितना आएगा ये? कितना आएगा बेटा? सॉल्व करो, कोई कौन करेगा? पॉइंट हटाया, जीरो हटाया, ऐसा नहीं लग रहा 0.25 आ गया बेटा? हेलो, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लॉग 0.25 आया। हेलो हेलो, यस सर. हाँ चलो। अब लॉग 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 0.25 का वैल्यू निकालो तो एक बार। अभी आज कैलकुलेटर से निकाल लो, फिर कल से आप लोग लॉग टेबल लेके आइएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करते ओके हैं लॉग सर. टेबल। चलो लॉग 0.25 निकालो बेटा। लॉग 0.25 1.1 वोल्ट माइनस 0.0295 2 से डिवाइड करने से इतना आ जाता है बेटा। चलिए लॉग 0.25 सर माइनस 0.6025 माइनस एक बार स्लो स्लो बेटा, मैं थोड़ा ये हूं ना। माइनस यस 0.602005 उतना काफी है बेटा, उतना काफी है, उतना काफी है बेटा, उतना काफी है। अब देखो माइनस ये इंटू माइनस है बेटा, है ना? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1.1 वोल्ट और प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0.0295 इंटू 0.6 करो बेटा जल्दी से। हेलो हेलो, हाँ बिजी तो हूँ। हाँ मैं कॉल करता हूँ सर। तो अब देखिए कितना आया बेटा? सर 0.01 0.01, ठीक है? यस 0177 0.0177 वोल्ट, राइट बेटा? यस सर. अब ये दोनों वैल्यू को जोड़ो बेटा, बहुत नियर बाय आंसर आता है, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है बेटा। तो देखो चेक करो एक बार कितना आया। 1.1 और इधर में 17, यही तो आएगा वोल्ट। तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है बेटा, समझ गए?
हाँ सर। तो देखिए ये है डिफरेंस बिटवीन या रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड खाली ई सेल। तो जरा सा भी आप एक चीज बताऊं आपको, यस अगर सर। अगर ये स्टैंडर्ड होता बेटा, अगर ये स्टैंडर्ड होता तो जेड का भी वैल्यू वन होता, इसका भी वैल्यू वन होता, तो लॉग वन हो जाता। लॉग वन होने से लॉग वन का वैल्यू निकाल के देखो कितना आ रहा बेटा। सर जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है। तो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो जीरो आएगा बेटा। जीरो आएगा तो 1.1 हो जाएगा सर। तो ये इसीलिए तो जब ये स्टैंडर्ड रहेगा तो ये चीज तो स्टैंडर्ड है ना, बन जाएगा बेटा ये पूरा चीज। हाँ। तब आया बात समझ में। ये अगर ये कॉन्सेंट्रेशन वन बाई वन हुआ मतलब ई नॉट सेल और ई सेल दोनों चीज बराबर हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो ये मेन, इसमें मेन है ये आपको एन निकालने आना चाहिए, बस एन निकालने आना चाहिए। राइट बेटा? ओके सर। क्यूसी निकालने आना चाहिए। ई नॉट सेल में वो आपको कहीं ना कहीं हिंट दे देगा कैथोड माइनस एनोड। राइट? चलिए मैं एक और चीज देता हूं और वो है ये, इस पर आप लोग प्रॉब्लम बनाइएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है बेटा, 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू सी। ठीक है, कभी कभी आपको इक्वेशन ऐसा देखने को मिल जाएगा तो डरिएगा नहीं बेटा आप लोग। बस खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग डरिएगा नहीं बेटा। ठीक है, अब तो बताइए। इसमें एफ क्या है? एफ बता देते बेटा। वेरी नाइस, 96,500 कूलम। और पूछो बेटा, और कौन क्या है बताते जाओ। हेलो, हाँ सर, मैं कैन यू कॉल मी आफ्टर 10 मिनट्स, आई मीन। हाँ बेटा, एफ का मतलब 96,500 कूलम। हेलो, यस सर। हाँ, आर का वैल्यू बोलो। राइट बेटा? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यस सर। टी 298 केल्विन। हम लोग जो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैलकुलेशन करेंगे 298 केल्विन का करेंगे। कूलम पर मोल। ठीक है बेटा? सिर्फ एफ का मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि 900 में फैराडे कांस्टेंट है क्या? हाँ, 96,500 कूलम। इस बेटा इतना इतना एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज होता है बेटा उसको फाराडे बोलते हैं। ये फाराडे है। यस सर। एफ का मतलब फाराडे। राइट? यस सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 2.30 को आर का वैल्यू 8.314 से मल्टीप्लाई करो और टी की जगह से 298 केल्विन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है बेटा? करो बेटा एक बार। 2.303 इंटू 8.314 और 298 पूरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा देखें। बोलो तो बेटा कितना आ रहा है? 2.303 इंटू 8.314 इंटू टी। ठीक है, हाँ, मैं चाह रहा था कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते फिर उसको अलग से फाराडे से डिवाइड कर लेते। ठीक है बेटा? तो जब 96 से सबसे करोगे तो ये सब कांस्टेंट है ना बेटा, तो यू विल गेट 0.0591 बाई एन। हो गया बेटा?
अच्छा, यस एक, सर। हाँ, ये आ जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट हम एक चीज बताने जा रहे हैं, ये बैटरी है बेटा, गैल्वेनिक सेल मतलब ये जो बैटरी आप यूज करते हो वही है। तो बैटरी बैटरी में पावर कब होता है बेटा? एकदम जब जैसे शुरू में यूज करने जाते हो बैटरी ज्यादा रहता है बेटा, यस सर। 100% दिखाता है कि नहीं? हाँ सर। फिर 98 होता है, हाँ। फिर 90 होता है, फिर हाँ सर। 75% होता है, फिर 50 होता है, फिर 25, फिर डेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैटरी डेड होता है कि नहीं बेटा मोबाइल का? हाँ। हाँ सर। वो तो जब भी आज के बाद जब बैटरी के अंदर पावर जीरो शो कर दे, तो बताना कि अब बैटरी के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है बेटा। क्या आ गया है? बैटरी में इक्विलिब्रियम आ गया या है। दैट इज द स्टैंडर्ड। तब सबको लगेगा वाह, मेरा बच्चा पढ़ने लग गया भाई। ठीक है। तो जब देखिए मैं बता रहा हूं, तो आप क्या चाहेंगे, आपके मोबाइल में इक्विलिब्रियम जल्दी से आए या देरी से आए? सर आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे देरी से ही आए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम का वैल्यू रहेगा उतना अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, राइट बेटा? हाँ सर। तो ये टेक्निकल, नॉर्मल लैंग्वेज में भी सब पूछते हैं कि भाई इसका बैटरी अच्छा चलेगा ना, लेकिन टेक्निकल वे में अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे कि भाई इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो ज्यादा है ना। टेक्निकल वैल्यू है, हम बताते हैं आपको। तो यस सर। देखिए हम इसमें एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं, तो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यूसी तो सभी लोग देख रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है, बैटरी जो काम करना बंद कर देता है, मतलब जीरो हो जाता है बेटा। और क्यूसी कितना के बराबर हो जाता है? के सी के बराबर। तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। थोड़ा यहां पर सावधानी से ध्यान दीजिएगा। एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ई सेल जीरो के बराबर हो जाता है और क्यूसी केसी के बराबर हो जाता है। तो आइए इसी इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं। एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। एट इक्विलिब्रियम क्यूसी कितना के बराबर हो जाएगा? केसी। तो जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के सी, लिख सकते हैं ना बेटा? ओके, हेलो बेटा। यस सर। हाँ, और इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के सी, राइट? यस सर। तो इसका मतलब ई नॉट सेल निकालने का और एक तरीका है, या तो कैथोड एनोड दे, नहीं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे और एन का वैल्यू दे, तब भी निकाल यस देंगे। सर। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, और नहीं तो लॉग के सी अगर निकालना है तो एन ई नॉट सेल बाई 0.0591, तो आपका लॉग के सी भी निकल जाएगा। और खाली के सी निकालना है तो एंटी लॉग, ठीक है बेटा, एंटी लॉग ऑफ किसका? एंटी लॉग ऑफ एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लॉग, एंटी लॉग, ये सब चीज आ रहे हैं बेटा। ओके, यस सर। ठीक है। आपको मालूम है 0.0591 कहां से आया था बेटा? के सी इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल, ये वाला वैल्यू कहां से आया था आपको मालूम है? ये आया था 2.303 आर टी बाई एफ। समझ गए? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग एन एफ ई नॉट सेल बाई
2.303 RT। ये भी एक इक्वेशंस है। मैं अलग अलग फॉर्मेट इसलिए दिखा यस दे रहा सर। हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं बेटा, इसी पे प्रॉब्लम बनाइए। कल हम लोग और किसी और कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी कल देखेंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक हाँ, यू सर। और थोड़ा सा फ्यूल सेल सब देखेंगे और बैटरीज वगैरह देख लेंगे। आप लोग भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाय सर। बाय बाय बेटा।